आई अगर समय में पीछे चला जाए और मैं उस लड़के से मिल पाऊँ जो कभी लड़की के मामले में स्ट्रगल कर रहा था, जो समझ नहीं पा रहा था कि लड़कियों को आकर्षित कैसे किया जाता है, तो मैं उसे वही बातें बताऊंगा जो आज इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्योंकि ये बातें साधारण डेटिंग टिप्स नहीं हैं। ये वो मनोवैज्ञानिक सच्चाइयाँ हैं जिन्हें समझने के बाद तुम्हारा पूरा नज़रिया बदल जाएगा। लड़कियों को आकर्षित करना एक स्किल है, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, और इसमें कम भी नहीं है। बहुत से लड़के सोचते हैं कि अगर वो हैंडसम नहीं है, अगर उनके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, अगर वो लंबे नहीं हैं, तो कोई लड़की उन्हें पसंद नहीं करेगी। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। तुम्हारा लुक्स और पैसा आकर्षण बनाने में बहुत छोटा रोल निभाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम सिंगल हो, अगर लड़कियों के साथ तुम्हारी बात नहीं बनती, तो इसका कारण ये नहीं कि तुम में कोई कमी है। कारण बस इतना है कि तुम में अभी तक ये नहीं पता कि आकर्षण कैसे काम करता है। और मेरे भाई, जब किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता तो इंसान गलती करता है। सोशल मीडिया ने इस मामले को और भी खराब कर दिया है। आजकल हर जगह ऐसे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जो बोलते हैं लंबे बनो, जिम जाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, बहुत सारे पैसे कमाओ और तब जाकर लड़कियां तुम्हें पसंद करेंगी। लेकिन मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। मैं खुद कभी बहुत हैंडसम नहीं था, मेरे पास जल्दी पैसे भी नहीं आए। लेकिन जिस दिन मैंने महिलाओं के मनोविज्ञान के बारे में समझना शुरू किया, उसी दिन से मेरी सफलता लड़कियों के साथ 10 गुना से 20 गुना बढ़ गई। अगर तुम किसी भी मार्केट में चले जाओ या सड़क पर चले जाओ, तुम्हें बहुत से ऐसे आदमी दिखेंगे जो साधारण दिखते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत खूबसूरत लड़कियां होती हैं। क्या वो सब लंबे हैं? क्या वो सब अमीर हैं? क्या वो बॉडी बिल्डर हैं? नहीं। क्योंकि महिलाएं किसी पुरुष की तरफ क्यों आकर्षित होती हैं? ये लाखों सालों के एवोल्यूशन का परिणाम है। इसका आधुनिक दुनिया से ज़्यादा लेना देना नहीं है। और जैसे ही तुम इन नियमों को समझना शुरू कर दोगे, तुम किसी भी लड़की के साथ आकर्षण पैदा कर सकते हो। दूसरी बात, हमेशा अपने मैदान में खेलो, उसके मैदान में नहीं। अब दूसरी बात समझ, जो बहुत कम लोग समझते हैं। डेटिंग की दुनिया में महिलाएं और पुरुष दोनों की अलग अलग करेंसी होती है। महिलाओं की करेंसी होती है सेक्स और पुरुष की करेंसी होती है कमिटमेंट। अब ध्यान से सुन, जब भी तुम किसी लड़की से बात कर रहे होते हो या डेट पर जाते हो, तो उस मुलाकात की दो दिशा हो सकती हैं। पहली सेक्स और दूसरी रिश्ता यानी कि कमिटमेंट। और हैरानी की बात यह है, इस दिशा को चुनने वाला व्यक्ति पुरुष होता है। अगर उस मुलाकात का लक्ष्य सिर्फ सेक्स है, तो उस स्थिति में लड़की प्राइज बन जाती है। लेकिन अगर लक्ष्य है रिश्ता और कमिटमेंट में से कोई एक नहीं है, इसलिए याद रखना, डेटिंग में दो मैदान होते हैं, सेक्स का मैदान, कमिटमेंट का मैदान। और पुरुष के लिए कमिटमेंट वाले मैदान में खेलना हमेशा आसान होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेक्स गलत है, यह एक सामान्य और प्राकृतिक चीज़ है। लेकिन अगर तुम हर बातचीत को सिर्फ सेक्स की तरफ ले जाओ, तो तुम खुद को नीचे गिरा दोगे। तीसरा पॉइंट है, सेक्सुअल बनो, होती मत बनो। अब एक महत्वपूर्ण फर्क समझो। सेक्सुअल आदमी एक ऐसा आदमी जो अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर सहज है। उसे इस विषय पर बात करने में शर्म नहीं आती, वो आत्मविश्वासी है। हॉर्नी आदमी वो आदमी जिसे हर समय सेक्स चाहिए, वो बेचैन है, ज़रूरतमंद है और लड़की को ये साफ दिखाई देता है। लड़की तुरंत समझ जाती है ये लड़का बहुत डिस्परेट है, और जैसे ही ऐसा होता है उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना, कभी भी किसी लड़की के सामने डिस्परेट मत दिखना। फोर्थ पॉइंट, तुम ही प्राइज हो। एक और बड़ी गलती जो ज़्यादातर लड़के करते हैं, वे लड़कियों को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खूबसूरत हैं। वो तुरंत बोल देते हैं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम कमाल लग रही हो, तुम सबसे अलग हो। लेकिन सच्चाई ये है, खूबसूरत लड़कियां हर दिन सैकड़ों कॉम्प्लीमेंट सुनती हैं। उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। अगर तुम भी वहीं बोलोगे जो बाकी सारे लड़के बोलते हैं, तो तुम भी बाकी लड़कों की भीड़ में खो जाओगे।
इसलिए याद रखो, तुम्हारा समय, तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारी अप्रूवल, ये सबसे कीमती चीज़ें हैं और ये सिर्फ उसी लड़की को मिलनी चाहिए जो खुद भी तुम्हारे लिए एफर्ट कर रही हो। पॉइंट 5, फ्रेंड जोन की सच्चाई। अब आते हैं उस चीज़ पर जिसने लाखों लड़कों की ज़िंदगी खराब की है, फ्रेंड जोन। तुमने फिल्मों में अक्सर देखा होगा, एक अच्छा लड़का लड़की का दोस्त बनता है, उसकी मदद करता है, उसके लिए सब कुछ करता है और अंत में लड़की लड़के से प्यार करने लगती है। लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा लगभग कभी नहीं होता। जैसे ही तुम फ्रेंड जोन में जाते हो, लड़की तुम्हें संभावित पार्टनर की तरह नहीं देखती, तुम उसके लिए सिर्फ दोस्त बनकर रह जाते हो। और अगर बाद में तुम उससे कहो कि मुझे तुम पसंद हो, तो वो घबरा जाएगी और कई बार तुमसे दूरी भी बना लेगी। पॉइंट 6, कॉम्प्लीमेंट से लड़कियां प्रभावित नहीं होती। एक और बड़ी गलती, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना। ज़्यादातर लड़के सोचते हैं अगर मैं लड़की की तारीफ़ करूँगा तो वो खुश हो जाएगी और मुझे पसंद करेगी, लेकिन सच्चाई उल्टी है। एक खूबसूरत लड़की को हर दिन ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, इसलिए जब तुम बोलते हो तुम बहुत सुंदर हो, तो उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। पॉइंट 7, महिलाएं लॉजिक से नहीं भावनाओं से आकर्षित होती हैं। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम किसी लड़की से बात करते हो तो समझ लो कि तुम लॉजिक से नहीं इमोशन से बात कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं बुद्धिमान नहीं होती, कई महिलाएं पुरुषों से भी ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं, लेकिन जब बात आकर्षण और रिश्ते की आती है तो निर्णय दिमाग से नहीं भावनाओं से होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर लड़की कहती है तुम बहुत दुबले हो और तुम जवाब देते हो मैं जिम जा रहा हूँ वजन बढ़ाने के लिए, तो तुमने क्या किया, खुद को जस्टिफाई किया। और जैसे ही आदमी खुद को जस्टिफाई करता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आकर्षण तर्क से नहीं बनता, आकर्षण भावनाओं से बनता है। पॉइंट 8, बैड बॉय क्यों पसंद आते हैं लड़कियों को। तुमने कई बार देखा होगा, कुछ लड़के लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, फिर भी लड़कियां उन्हें पसंद करती हैं। और अच्छे लड़कों को जो सब करते हैं, गिफ्ट देते हैं, महंगी डेट पर ले जाते हैं, उन्हें अक्सर इग्नोर कर देती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बैड बॉय एक छुपा हुआ संदेश भेजता है। वो दिखाता है वो आत्मविश्वासी है, उसे किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वतंत्र है, और यही चीज़ उसे हाई वैल्यू बनाती है। आखिरी बात मेरे भाई, अगर तुम अभी भी अकेले हो, अगर तुम्हें लगता है लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करती, तो इसे व्यक्तिगत मत लो। समस्या तुम में नहीं, समस्या सिर्फ तुम्हारे व्यवहार में है। और जैसे ही तुम अपने व्यवहार को बदलोगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। और याद रखना, महिलाओं को समझना मुश्किल नहीं है, बस उनके निर्णय समझने में देर लगेगी। अगर तुम चाहो तो मैं इस सीक्रेट पर और भी ज़्यादा वीडियो बना सकता हूँ।